दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से रिहाई के 2 दिन बाद बड़ा दांव चला। पार्टी दफ्तर में मंच से उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे। केजरीवाल ने 5 महीने बाद दिए अपने संबोधन में पहले बीजेपी पर हमला बोला, झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, जनता की अदालत से बेगुनाही तक मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने यह भी कह दिया साथ में कि मनीष सिसोदिया ने भी मुख्यमंत्री पद नहीं लेना चाहा। मनीष सिसोदिया भी किसी पद पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता से चुनकर वापस नहीं आएंगे। अब सवाल है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। संभावितों के चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पहले सुना देते हैं क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कई बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आशुतोष जी, कितना बड़ा इमोशनल दाव आप इसे मानते हैं? अब सवाल यह है कि आप मुख्यमंत्री बनाएंगे लेकिन किसी और को बनाएंगे, और ये खड़ाऊ सीएम कैसा होगा, कैसे मिजाज का निकलेगा, ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये दाव क्या संपूर्ण त्याग का चरित्र पेश कर रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल को बहुत ही डिसाइसिव स्टेप लेने वाले व्यक्ति के तौर पर जानता था। ये जो कदम है, ये हाफ हार्टेड कदम है कि इस्तीफा भी दे रहे हैं, नहीं भी इस्तीफा दे रहे हैं, लोगों से ये भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री। आखिरी के 6 महीने है, तो अब तो चुनाव आयोग पर है, वो कभी भी चाहे तो चुनाव करा। आपकी बात सही है, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना 6 महीने बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगा, तो उसकी जो नैतिकता है पूरे जो पॉलिटिकल गेम की, वो खत्म हो जाती है अपने। अगर आज वो ये कहते कि मैं जब तक मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं हो जाता तब तक मैं कोई संवैधानिक पद नहीं लूंगा, सडनली आपका स्टेचर बहुत बड़ा हो जाता। गांधी जी ने कभी कोई संवैधानिक पद नहीं लिया, जयप्रकाश नारायण ने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता ने पूरा करियर अपना दांव पे लगा दिया। जब हवाला में उनका नाम आया, उन्होंने कहा कि जब तक मैं कोर्ट से बरी नहीं हो जाता हूं तब तक मैं कोई पद नहीं लूंगा, संवैधानिक पद।
और उसके बाद उनकी वजह से पूरी श्रृंखला हुई, सारे नेताओं को अपने पद से जितने आरोपी थे जी, और बाद में सारे लोग बाइज्जत बरी हुए। तो जब आप इतना बड़ा स्टेप ले तो तब लोग सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि नहीं, जरूर इन्होंने कोई ईमानदारी की है। अब तो हर आदमी को पता है, चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, सबको मालूम है खड़ा हूं तो एक ही है और सरकार इन्हीं की चलेगी। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप जनता जनादेश मिल जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे, यानी आप अपने को मान रहे हैं कि आप जनादेश से बरी हो जाएंगे, तो फिर तो जिनके खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार के, अपराध के, जो भी है, सब जीत के आ जाते हैं। तो ये तो मैंने पूछा आतिशी जी से, मैंने पूछा कि हाथरस हो, लखीमपुर खीरी हो, 5 की 5 सीट तुरंत विधानसभा चुनाव हुई और जीत जाते हैं, सारी बीजेपी जीती। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ भाई, 1984 के बाद राजीव गांधी 400 सीटें जीत के लेके आए थे, लेकिन 84 तो आज तक कांग्रेस को हॉन्ट करता है, करता नहीं करता। 2002 के बाद तो नरेंद्र मोदी लगातार जीते चले गए, लेकिन आज भी वो चीजें हॉन्ट करती ही नहीं करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब तक अदालत से आप बरी ना हो तब तक आपको बरी नहीं माना जाएगा। जनता तमाम अपराधियों को जिला देती है, जिनके खिलाफ अपराध के मुकदमे होते हैं। कितने एडीआर की रिपोर्ट देखिए, कितनों के खिलाफ कितने सजा, जिनको सजा हो चुकी है, हाईकोर्ट से जमानत पर है, वो भी जीतते रहे। फिर तो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव को भी जेल से वापस, वो तो एक टेम्पलेट बना हुआ है, जो आतिशी जी ने कहा वही आकर संजय जी ने कहा। आतिशी और संजय दोनों एक ही बात कर रहे थे, आशुतोष जी दोनों ने कहा कि अगर हम इस्तीफा पहले दे देते 177 दिन पहले तो स्टालिन जेल में होते, ममता दी जेल में होती। अरे भाई, हेमंत सोरेन की सरकार तो नहीं गिरी अंततः। तो ये तो एक टेम्पलेट पे चल रही है ना पूरी पार्टी इस वक्त। क्या समझ में आ रहा है? टेम्पलेट का मतलब आप ये समझिए कि राजनीति के अंदर उनको एक तर्क गढ़ना है। कुछ अंदर की बात बताइएगा। तो पार्टी नहीं, मुझे मैं किसी के संपर्क में नहीं हूं, ना मैं किसी की जानकारी, मैंने पार्टी बहुत पहले छोड़ दी 15 अगस्त 2018 को, उसके बाद से मैं तो पुराना अनुभव बता दीजिए ना। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है, महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नैतिक सत्ता बची है, नैतिक सत्ता नहीं बची। जब आपने 2013 में चुनाव लड़ा तो हर आदमी को लगा था कि ये पार्टी, ये लोग जो हैं वो देश की राजनीति को बदलेंगे। तब अचानक आपको 28 सीटें मिल गई, किसी ने नहीं सोचा था। बड़े बड़े अखबारों ने लिखा है दिस इज नथिंग लेस देन अ रेवोल्यूशन। आप 2014 में आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं, 2015 में 70 में से 67 सीटें, उस वक्त जब नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे अपने शबाब पे था, आप 67 सीटें जीत जाते हैं। किस लिए जीते? वो लोग जीत गए जो राजनीति में कभी नहीं थे, जिनका राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। वो क्यों जीते? वो इसलिए जीते क्योंकि नैतिक सत्ता थी, एक नैतिक आभा थी। अब अगर आज आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उस नैतिक आभा को रीस्टोर करने की जरूरत थी, और वो 3 चीज से हो सकती थी। जिस दिन ईडी ने गिरफ्तार करने की बात थी, उस दिन ये अपने पद से इस्तीफा देते और मुख्यमंत्री का निवास उसी समय ट्रक बुला के सारा सामान निकलवा के चले जाते और उसके बाद कहीं और रहते। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हाँ, मैं शायद किसी दूसरी दुनिया में, लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक करना है तो फिर जनता के बीच में ये बताना होगा। फिर कहती बीजेपी के देखो शीश महल है, इसमें रह रहे थे, और कैसे घर छोड़े? उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने उसको लात मारा। देखिए महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं, देखिए जनता बहुत कम समय की चीजों देखती। अभी शीश महल का एक उदाहरण है, लेकिन जिस दिन आपका ट्रक जाता कैमरे के सामने सारा सामान लेते हुए, उसकी जो तस्वीर बनती, वो तस्वीर अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके की राजनीति। और तब लोगों की, वही लोग जो आज अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार की वजह से हो सकता आलोचना कर रहे हो, जनता में जो कुछ कर रहे हो, वो कहते हैं देखो ये आदमी ईमानदार है, इसने अपना घर छोड़ दिया फौरन, इमीडिएटली 1 मिनट नहीं रहे। तो राजनीति के अंदर आपको दांव खेलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो है पूरी तरीके से ईमानदार, हर आदमी पूरी तरीके से बेईमान है। आपको मैसेज देना पड़ता है।